नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। कैसे हैं आप? बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, आ गए आप। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मन चाही संतान कैसे प्राप्त करें। अब ना वीडियो स्विच करके आगे मत जाओ, क्योंकि मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि जो मन चाही संतान ईश्वर ने आपको पहले से दे रखी है। अगर आपका बेटा आपकी बात नहीं सुनता, अगर आपकी बेटी गलत राह पर जा रही है, अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, अगर बच्चे बिल्कुल जबान चलाते जा रहे हैं, तो इस कृष्ण जन्माष्टमी पर उनसे ऐसे क्या उपाय करवा सकते हैं कि बच्चे आपकी बात सुनने लगे। और क्या ऐसा कर सकते हैं कि मुझे बेटे की प्राप्ति हो जाए, ऐसा क्या कर सकते हैं कि मेरे घर लक्ष्मी आ जाए, मतलब बेटा बेटी जो भी आपकी इच्छा है। तो ये वीडियो आप जरूर देखें और टिल एंड तक देखें। अगर अभी तक आपके घर में किलकारियां नहीं गूंजी हैं, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो ये कृष्ण जन्माष्टमी आपके लिए खास है। क्योंकि 11 तारीख को है ये कृष्ण जन्माष्टमी। 2 नंबर बनता है। चंद्रमा मन का कारक होता है और 16 कला संपन्न कृष्ण जी को कहा गया है इसे मोह रात्रि कहते हैं। मोहने वाली रात्रि होती है ये। और भी तमाम तरह की जानकारियां आगे आने वाले दिनों में कुछ वीडियोस आपको मिलने वाली हैं जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। कृष्ण जन्माष्टमी का कृष्ण जी का जो जन्म हुआ वो मोह की रात्रि पर हुआ। ये बहुत खास रात्रि होती है। वैसे तो 4 रात्रियां बेहद खास होती हैं, उन 4 रात्रियों में से सबसे खास रात्रि ये होती है। इसे आप जरूर देखें। सबसे पहले महाशिवरात्रि खास होती है, होली की रात्रि खास होती है, उसके बाद दिवाली की रात्रि खास होती है और फिर कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि खास होती है। ये 4 रातें खास होती हैं, लेकिन उन 4 रातों में से भी ये वाली रात जो होती है ये मोह रात्रि होती है। मोह को पैदा करने वाली, मोह को खत्म करने वाली और मोह को पूरा करने वाली होती है। आपको भगवान को मक्खन और मिश्री का भोग लगाना चाहिए और भगवान को मक्खन से ही स्नान कराना चाहिए। वैसे तो प्रथा है कि भगवान को दूध, दही, शहद, घी से स्नान कराया जाता है। आपको उसमें दूध मिलाना है, थोड़ा सा शहद मिलाना है, थोड़ा सा घी मिलाना है, थोड़ी सी चीनी मिलानी है और आपको भगवान को इन सब चीज़ों से स्नान कराना है। उसके बाद मक्खन और मिश्री से उन्हें स्नान कराना है और उनके जन्म के समय रात्रि 12 बजे उन्हें मक्खन मिश्री का भोग भी लगाना है। ऐसा करने से आपको मन चाही संतान की प्राप्ति होती है। और आपके घर में शरारती बच्चे हैं जो पढ़ना नहीं चाहते, जो जबान चला रहे हैं या किसी गलत संगत में जा रहे हैं, तो उन बच्चों से भी रात्रि 12 बजे मक्खन और मिश्री का भोग भगवान को जरूर लगवाएं। लेकिन भगवान को मक्खन और मिश्री का भोग तब तक नहीं लग सकता जब तक उसमें तुलसी ना डल जाए। तो तुलसी जरूर डालिएगा। अब आपको क्या करना है, एक काजल की डब्बी लेनी है या काजल की पेंसिल लेनी है, एक आपको मोर पंख लेना है और आपको मक्खन और मिश्री लेनी है, राधा रानी के लिए चुन्नी लेनी है और 11 इस तरह के हरे हरे खीरे लेने हैं। और इन सबको भगवान के मंदिर में जाकर सुबह से शाम तक कभी भी, क्योंकि रात्रि 12 बजे लॉकडाउन की वजह से शायद ही मंदिर खुले हों, देखिए उस टाइम क्या कंडीशन होती है, कन्हैया क्या करवाता है। लेकिन अगर मंदिर बंद हो तो मैं आपको फिर से सामग्री बता रही हूं। सबसे पहले आपको लेना है एक काजल, ठीक है, वो काजल की डब्बी हो या पेंसिल हो। एक आपको लेना है मोर पंख, ठीक है। आपको मक्खन और मिश्री लेना है कटोरी में और 11 खीरे लेने हैं। राधा रानी की लाल चुन्नी या चूड़ियां लेनी है और ये सब कुछ भेंट स्वरूप भगवान को अर्पण कर कर भगवान से कामना करनी है कि मेरे को अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए, मुझे कुछ ऐसा वर दो। और अपने बच्चों से ये चीज़ें अर्पण करवानी है। अगर आपको संतान की प्राप्ति हो गई है, वो किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं, वो किसी ऐसा काम करने जा रहे हैं जो बेहद खास और बढ़िया है, वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपकी बात वो नहीं सुनते, उनका पढ़ने में मन नहीं लगता, उनके 10th और 12th के एग्जाम्स हैं, तो भी आपको ये उपाय करना है। संतान चाहिए तो भी करना है और संतान है तो संतान के हाथ से ये उपाय करवाना है। बिगड़े बच्चों को अगर आपको सुधारना है, जो जबान चलाते हैं, माता पिता की बात नहीं सुनते, घर में चोरी करते हैं, उनकी हर रोज शिकायतें आती हैं, तो पहली बात तो उनसे नफरत करना बंद कर कर वो आपके बच्चे हैं, उनसे प्यार कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। उनकी कुंडली दिखाइए कि वो बच्चा इतना बुरा नहीं है, कुंडली में कुछ ग्रह दोष ऐसे बने हुए हैं जिसकी वजह से वो बच्चा ऐसा कर रहा है। तो सबसे पहले उसकी कुंडली की जांच करवाइए और क्या उसके लिए रेमेडीज और उपाय कर सकते हैं वो करिए। आपको क्या करना है, बच्चों के हाथ से मंदिर को सजवाना है। अब सामाजिक तौर पर जो मंदिर है वो ना भी कर पाए तो घर के मंदिर में बच्चों से बोलो कि तुलसी के पत्तों की माला बना दो, भगवान को फूलों से श्रृंगार कर दो, भगवान के मंदिर में बैलून लगा दो,
हो, तो वो भगवान का मंदिर में जब सजावट करेंगे तो उनका दिमाग भी एक जगह पर एकाचित होगा और भगवान की सेवा करने से भगवान उन्हें आशीर्वाद देंगे सद्बुद्धि का। और ऐसे बच्चों को आप जो तुलसी की माला बनवाएं या तुलसी खूब सारी तोड़कर जब कृष्ण जी के पास पूरी रात रखें तो वो तुलसी उठा लें, उस तुलसी के पत्ते बच्चों को रोज खिलाएं। ऐसा करने से भी शरारती बच्चों के नेचर में सुधार आना शुरू हो जाता है। संतान अगर आपको प्राप्त नहीं हो रही और मनचाही संतान चाहिए कि नहीं राखी जी हमें तो बेटा ही चाहिए, हमें तो बेटी ही चाहिए, तो ऐसे में आपको भगवान को कृष्ण जन्माष्टमी पे सुबह से शाम तक कभी भी इत्र लगाना चाहिए। इत्र की बोतल खरीदिए और भगवान को इत्र लगाकर बोलो कि मेरा जीवन भी महका दो और मुझे मनचाही संतान दिला दो, चाहे बेटा चाहे बेटी, बट मुझे संतान चाहिए। 108 बार पेन से राधा लिखना है। अब इसका ना संतान प्राप्ति से या संतान को सुधारने से कोई मतलब नहीं है, आपके करियर से भी मतलब है, आपके लाइफ से भी मतलब है। हर किसी को ना लाल पेन से व्हाइट कागज पे 108 बार राधा लिखकर कृष्ण जी को अर्पण करके आना चाहिए। मैं क्या करती हूँ पता है आपको, मैं 108 पर्चियां बनाती हूँ, 108 पर्चियों पे राधा 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 लिखकर उसकी माला बनाकर कृष्ण जी को अर्पण कर आती हूँ। सोचिए कितना खुश होते होंगे वो। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर मन चाहिए संतान चाहिए तो भी ऐसा करिए, और संतान बात नहीं सुन रही है और उसका अच्छा करियर चाहिए, संतान बात सुनती भी है बट उसका भविष्य अच्छा रहे, तो भी आप ऐसा करें। भगवान कृष्ण को बहुत ज्यादा दूध दही मक्खन पसंद था। उन्हें गवाला कहते थे, मतलब गायों को हाँकने वाला, गायों की सेवा करने वाला। अब आपको याद है ना, चिच्ची उंगली पर पर्वत उठा लिया था और क्या कहा था, इंद्र की सेवा मत करो, गायों की सेवा करो, ये हमें दूध दही देती हैं, ये हमारे को व्यापार देती हैं। तो इस तरह के ही हैं वो। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने बच्चों की, जिद्दी बच्चों को सही और सुधारने के लिए उन्हें कृष्ण जन्माष्टमी पर जरूर 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 गौशाला लेकर जाना चाहिए और उनके हाथ से गायों को चारा खीरा खिलवाना चाहिए और बच्चों को गाय के घी की सर पर मालिश करनी चाहिए उस दिन, कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन जरूर। और कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन कुछ करो ना करो, गौशाला जरूर जाओ, क्योंकि वो कुछ करे ना करें, वो अपना जन्म पर गौशाला जरूर दिखते हैं। कहते हैं हर वक्त अगर आप गौशाला जाओगे वहां कोई मिले ना मिले, लेकिन कृष्ण के होने का आभास सदैव होता है। अगर आपको बेटा ही चाहिए, कि बेटे की ही इच्छा है राखी जी, तो आपको गाय को 2 रोटी बनाकर उसमें घी लगाकर गुड़ रखकर कम से कम 11 रोटियां हर रोज खिलानी चाहिए, लेकिन कम से कम कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन तो जरूर खिलानी चाहिए। आपको ऐसी खूबसूरत सी एक बांसुरी लेकर, सोने की चांदी की, जैसी आपकी आर्थिक स्थिति हो, प्लास्टिक की या लकड़ी की, आपको कृष्ण जी को भेंट स्वरूप जरूर देनी चाहिए। इससे भी आपके बच्चे अगर नहीं सुधर रहे तो सुधरेंगे, और अगर बच्चे नहीं हो रहे तो बच्चे जरूर होंगे। चक्र कहते हैं, सुदर्शन चक्र है भगवान के हाथ में। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे विष्णु चक्र मंगा के रखा हुआ है। आज के दिन अपने विष्णु चक्र को धोइए, धोकर गंगा जल से पूजित कर कर, गाय के दूध से धोकर उसको आप चांदी की कटोरी में रखकर उसके आगे गाय के घी का दिया जलाइए और उससे पूरी रात कृष्ण जी के पास रहने दीजिए, चाहे उनके सर पर या उनके हाथ में या उनकी तस्वीर में या कटोरी को साइड में रखकर। और उसके बाद इस विष्णु चक्र को उठाकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। लकड़ी का, चांदी का, प्लास्टिक का, सोने का, जो आपकी आर्थिक स्थिति सही हो, एक विष्णु चक्र बनाकर आपको लड्डू गोपाल को दान जरूर करना चाहिए, भेंट करना चाहिए। भेंट इज अ राइट वर्ड। लड्डू गोपाल कहा जाता है, तो अब लड्डुओं का महत्व मैं आपसे क्या बताऊं। लड्डू अपने हाथ से बनाकर कम से कम 11 लड्डू गोपाल को, कृष्ण कन्हैया को रात्रि 12 बजे अपने हाथ से भोग जरूर लगाने चाहिए। लेकिन चाहे बांसुरी हो, चाहे खीरा हो, चाहे लड्डू हो, कुछ भी वो स्वीकार नहीं करेंगे अगर आपने तुलसी उसमें नहीं डाली। तो तुलसी डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। शंख के अंदर पानी भरकर रखिए। रात्रि 12 बजे भगवान जैसे ही जन्म लें, उसी पानी से भगवान को नहलाइए। अब आपके घर में अगर लड्डू गोपाल नहीं है और राधा कृष्ण की मूर्ति है, तो तस्वीर पर ही या मूर्ति पर ही उस जल को छिड़किए और परिवार के सभी लोगों पर रात्रि 12 बजे जल छिड़किए। यूं तो भगवान के जन्म के बाद 12 बजे आपको स्नान कर कर भगवान को नहलाना धुलाना, नए कपड़े पहनकर उनका जन्म करना चाहिए, खीरे के अंदर चीरा लगाकर। कैसे, ये आपको मैं अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आपको ये छोटे छोटे उपाय कर कर भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए और आपको अपने घर में रात्रि 12 बजे जोर जोर से शंख बजाना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो भी अपने घर में शंख रखता है या अपने घर में शंख बजाता है,
वो शंख की धुनी जितनी दूर तक जाती है ना, जितनी दूर तक उसकी आवाज़ जाती है उतनी दूर तक उसके घर की बुरी नज़र, दुश्मन, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। शंख बजाने से वज़न भी कम होता है, शंख बजाने से कोरोना जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है, शंख बजाने से आपके गले की नसें तक खुलती हैं। तो शंख का महत्व जितना भी मैं आपको बताऊँ उतना कम है। मैंने शंख से जुड़ी वीडियो भी डाल रखी है, उस वीडियो को भी आप फॉलो ज़रूर करें, देखें तो आप समझेंगे कि कितनी ज़रूरी है ये वीडियोज़ देखना। और ये छोटी छोटी अद्भुत जानकारी अगर हमें हो तो हम कृष्ण जन्माष्टमी को लॉकडाउन के टाइम पर भी कितने बढ़िया तरीके से घर में बना सकते हैं। मैं प्रभु से दोनों हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करती हूँ कि हे परमपिता परमात्मा, अगर मेरे परिवार में कोई भी घर ऐसा है, कोई भी वंश ऐसा है जिसमें अभी तक संतान की किरकारियाँ नहीं गूंजी, तो वहाँ पर संतान दो, और एक नहीं जुड़वा बच्चे दो, और ऐसे बच्चे जो दें जो मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और विद्या में बहुत बलवान हो। आपके घर में जल्दी ही संतान की किलकारियाँ गूंजे, आप माता पिता बने, आप सुखी रहें, आप खुश रहें। ऐसे में कन्हैया से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। और ये जो मेरे प्यारे प्यारे शैतान बच्चे पढ़ रहे हैं इस वक्त घर से, हे प्रभु ने बुद्धि देना, बहुत सारा प्यारा आशीर्वाद देना, अच्छा स्वास्थ्य देना। इस बार हमारे परिवार के बच्चे टॉप करें और बहुत अच्छे नंबर आए आपके। बच्चों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, पढ़ाई होती है। स्कूल की जो पढ़ाई आप अपने घर बैठकर कर रहे हो उसे सीरियस लो। आप बिस्तर पर बैठकर ऑनलाइन क्लासेस मत लो प्लीज़। बिल्कुल प्रॉपर स्कूल की यूनिफॉर्म अगर आपके पास है तो उसे बैठकर पहनकर नहा धोकर पढ़ाई करने बैठो। विद्या को इज्जत दोगे तो विद्या सब कुछ दे देगी, और अगर आप अपनी शास्त्रों को, विद्या को, माता पिता को इज्जत नहीं दोगे तो पैसा लाख कमा लो, खुश नहीं रह सकते। जय माता दी। मैं डॉक्टर वाय राखी आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू सो मच। पोटली के लिए अभी से आप इतना जोश दिखा रहे हैं। दिवाली पर मैं आपको पोटली भेजती हूँ और 9 दिन नवरात्रों की पूजा होती है। इस बार भी पोटली बनेगी, लेकिन लॉकडाउन का टाइम है, सामान बाजार में कम मिल रहा है, लोग कम हैं, पंडित जी कम हैं, तो हम पोटलियाँ इस बार पहले से भी कम बना रहे हैं। अगर आपको वो चमत्कारी पोटली चाहिए जो दिवाली पर मंगाकर आपने पिछली बार अपने घर रखी थी, तो आप हमसे संपर्क जल्द से जल्द करें, क्योंकि पोटलियों की बुकिंग शुरू हो गई है और गिनती की पोटलियाँ बनेंगी और ये पोटली आपके घर आपको पहुंचाई जाएगी। अगर आप पोटली चाहते तो ऊपर दिए गए तीनों नंबरों पर फोन करें, लेकिन जब भी आप पोटली के लिए फोन करें सबसे पहले मेरी ये सीट देखें, माँ सरस्वती को देखें, पूरा ऑफिस देखें कि आप पोटली सही राखी से मंगवा रहे हैं या नहीं मंगा रहे। वीडियो कॉल कर मेरा ऑफिस देखकर तभी पोटली के पैसे जमा कराइएगा। कितने की पोटली है, क्या है पोटली, कैसे मिलेगी आपको पोटली, तमाम जानकारी अगर आप जानना चाहते तो ऊपर के इन 3 नंबरों के सिवा किसी और नंबर पर कॉल नहीं कीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।